प्यारे बच्चों, अब हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से परिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं से पहले हम लोग समझते हैं कि उसकी परिभाषा है कि इन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन भी संख्याओं को हम लोग P/Q रूप में अगर प्रदर्शित कर सकें तो उन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये अगर इस प्रारूप में संख्या को लिखा जा सके या तो लिखा गया है तो वही परिमेय संख्या होगा, और नहीं तो जिसको भी लिख सकते हैं वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन इसमें ये है कि Q का मान, यानी कि यहाँ पे अगर इसको भिन्न के रूप में लिख रहे हैं हम लोग, तो भिन्न में यहाँ पे हर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अभी क्लियर है कि जिस भी संख्या को हम लोग P/Q प्रारूप में लिख सकते हैं उन्हीं सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इसके उदाहरणों के बारे में हम सोचें तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण जो है यहाँ पे अगर हमने लिख दिया है 13/8, तो यहाँ पर देखें हम लोग P का मान जो है वह क्या है? 13 है। Q का मान जो है वह क्या है? 8 है। यहाँ पर P और Q थोड़ा सा और यहाँ पे बता दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, ये बताया नहीं गया था। ये सभी क्या है? पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। बस इसी में ये बताया गया कि इन पूर्णांकों में Q का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता है। बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो। यहाँ से अगर लिख दिया जाए -7/15, यहाँ पे ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे P जो है वह -7 है और Q 15 है। P जो है एक ऋण पूर्णांक है और Q जो है वह एक धन पूर्णांक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग अगर लिखा हुआ है 2.3, इसकी बात करें तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो यह भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अभी आपको परिभाषा में बताया गया जिनको भी हम लोग P/Q प्रारूप में लिख सकते हैं उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है। दशमलव संख्या को भिन्न की संख्या में लिखना, अगर भिन्न की संख्या है तो उसको दशमलव की संख्या में लिखना, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2.3 है, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से ऐसे डिवाइड कर दें तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से 2.3 जो है वह 10 से गुणा करने से 23 बन जाएगा और नीचे हो जाएगा ऐसे 10। तो यहाँ पर ये हो गया P और यहाँ से ये हो गया Q। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसको P/Q रूप में हमने लिख लिया। तो जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जाएगी उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। यानी सभी भिन्न की संख्याएं या कोई भी पूर्णांक जनरल लिखा हुआ है -5, यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या का हर हम लोग एक जो है लिख सकते हैं। हर के रूप में एक लिखने से उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस करते ये अभी हम लोग देखें यहाँ पर तो P/Q प्रारूप में हो गया। तो इस प्रकार से ये भी संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर यह भी संख्या जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर कोई भी परिमेय संख्या लिखी गई है तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है? तो किसी भी संख्या को, जो परिमेय संख्या लिखी गई है, अगर उसको हम लोग लिखें, जैसे यहाँ पे 13/2 लिखा हुआ है, तो अगर दशमलव में इसको निरूपित किया जाए तो इसका मान क्या होगा? अगर यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है तो इसका दशमलव में मान क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर भाग करके हम लोग चेक करें तो 2 से अगर 13 को भाग किया जाए तो 2 × 12 और यहाँ से 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 2 पारा 5 और पढ़ने पर 2 बजे 10 हो जाएगा, और यहाँ से ये हम लोग को मिल जाएगा दशमलव मान इसका 6.5। अगर 1/3 की बात हम लोग करें तो यहाँ से अगर इसका मान लिखा जाए तो हमें 1 में जो है 3 से भाग करना है। यहाँ से भाग नहीं संभव है, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, और पारा हम पढ़ सकते हैं 3 बार में, फिर 3 हो जाएगा ये, यहाँ से फिर से 9 हो जाएगा 3 बार पढ़ेंगे तो, और यहाँ से ये 1 बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा, फिर 3 बार पढ़ेंगे यहाँ पे तो फिर से ये 9, और फिर से यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर से पढ़ेंगे तो 3 बार में ये 9। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमेशा यही प्रक्रिया बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं। एक शेष के रूप में मिल
रहा है, खूब 3 बार हम लोग पढ़ा पढ़ रहे हैं, यह समाप्त नहीं हो रहा है, शेषफल एक हम लोग को प्राप्त हो रहा है, लेकिन भागफल में वही अंक बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका मान जो है 0.333 एक आवर्ती दशमलव के रूप में मिला हुआ है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष हमारे पास है कि जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार जो होता है, जहाँ पे चूंकि भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और जहाँ तक ही इसका मान निश्चित है, यहाँ पर इसको हम लोग लिख रहे थे, यहाँ पर भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है और इसको हम लोग ऐसे लिखें तो ये अनंत तक भी हम लोग लिखेंगे तो ये समाप्त नहीं होगा। तो जहाँ पर इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे किसी भी अंक का या अंक समूह का बार बार जो है आवृत्ति होना, उसका दोहराना। तो यहाँ पे परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। अगर उसका दशमलव निरूपण किया जाए, दशमलव निरूपण के आधार पर परिमेय संख्याओं को हम लोग बता सकते हैं कि दो प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव और दूसरा जो होता है वह अशांत दशमलव। तो उनको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है और कौन सी संख्या अशांत दशमलव है। उसके लिए हम लोगों के पास है, अगर हम यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी गई या तो उसको भाग करके ऐसे उसका मान ज्ञात करना, नहीं तो दूसरा तरीका हम लोग के पास क्या है, बिना भाग किए हुए हम लोग कैसे बताएंगे। मान लीजिए यहीं पे ये लिखा हुआ है 13/2, यहाँ पे हम लोग के पास है 1/3। अगर इन लोगों की बात करें हम लोग तो इसी में देखेंगे, इसके हर को देखेंगे, तो अगर किसी भी संख्या